नमस्कार, ये स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। सहकारी समितियों द्वारा आज से धान की खरीद शुरू कर दी गई है, जिसके चलते किसान अपने धान की फसल को समिति के सौजन्य से यूसीएएफ को बेच सकते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा पिछले 3 सालों से यूसीएएफ के माध्यम से किसानों को उसकी फसल का सही दाम मिल सके, उसके लिए धान की खरीद की व्यवस्था की थी, जिसके बाद किसान एक स्थान पर अपने धान को बेच सकते हैं। हालांकि इस साल यूसीएएफ के पास लेबर न होने की वजह से धान की खरीद में थोड़ा विलंब जरूर हुआ है, पर उचित दाम पर बिक रही धान की फसल को लेकर किसान उत्साहित जरूर हैं। कि वो एक तो धान को सुखा के लाएं, जो उसका मॉइस्चर है वो 17 से नीचे रहे, 17 से ऊपर ना जाए, और एक धान को साफ करके लाएं, क्योंकि उसमें फिर किसानों को भी दिक्कत होती है, हमें भी दिक्कत होती है। फिर मॉइस्चर वगैरह अगर ज़्यादा आएगा ना, नहीं, इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही थी हमारे पास लेबर की, तो लेबर आ गई है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आज से वो धान खरीद शुरू हो गई है और 15 दिसंबर तक लगभग हमारे यहाँ के सारे किसान अपना धान हमें। बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डोईवाला के तत्वाधान सीओटी बीएसएफ एकेडमी ट्रेकनपुर के बैच सीरियल 13 के ग्रुप ए के 111 एसआई व ग्रुप बी के 110 एसआई कुल 221 जवानों ने आपदा व एडवेंचर का 7 दिवसीय प्रशिक्षण लिया, जिसमें 5 महिला अधीनस्थ अधिकारी भी शामिल हुई। इस प्रशिक्षण का समापन आज बीआईएटी के कमांडेंट महेश कुमार नेगी ने किया। कमांडेंट महेश कुमार नेगी ने बताया कि संस्थान बीएसएफ के जवान ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न सशस्त्र बलों जैसे आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल, एनटीआरओ, आईपीएस एंड एटीएस यूपी पुलिस के साथ साथ राज्य पुलिस के जवानों को भी एडवेंचर के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर रहा है और वर्तमान में एडवेंचर कार्यक्रम 4 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक ग्रुप ए व 11 से 16 अक्टूबर तक ग्रुप बी का प्रशिक्षण इन अधिकारियों ने लिया, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षित अधीनस्थ कर्मचारी प्रशिक्षणार्थियों को आज के बदले परिवेश में कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करने व इन जवानों को निपुण बनाने व साहस बढ़ाने के साथ मनोबल को बढ़ाने के लिए किया जाएगा, ताकि वह अपने अधीनस्थ के साथ साथ किसी भी प्राकृतिक आपदा व चुनौतियों का निपुणता से डटकर सामना कर सकें। ये SILDC कोर्स है जो कि अपने 29 वीक की ट्रेनिंग के में कार्यरत है और अभी ये ग्वालियर से आए हैं एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए, जो कि 1 हफ्ते की थी, और ये सब इंस्पेक्टर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू आए हैं और ये सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं। को ये बताते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि हमारे बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर से SILDC के 221 ट्रेनीज 2 बैच में 111 और 110 एक वीक की ट्रेनिंग करके पिछले 4 तारीख से शुरू हुआ था और आज इसकी समाप्ति हो रही है। इन्होंने एक वीक के 2 बैच में ट्रेनिंग करी है। इस ट्रेनिंग के दौरान हमने इनको नेचुरल डिज़ास्टर में होने वाले प्राकृतिक आपदाओं से उसको कैसा लड़ना है, इसके अलावा इसको जो हमने ट्रेनिंग दी है, इसको बॉर्डर पे रहते हुए, चाहे ऊंचाई पहाड़ वाले क्षेत्र में हो, चाहे पानी वाले इलाके, दलदल वाले इलाके हों, उसमें किस तरह की इसको यूज़ करके अपने आप को सेफ रख के। भाजपा में टिकट के दावेदारों के बीच घमासान मचा हुआ है। काशीपुर सीट में मचे इस घमासान से हाईकमान के सामने भी दावेदार का चयन करना मानो कोयले की खान से हीरा तलाशने जैसा हो गया है। दरअसल यह घमासान वर्तमान विधायक हरभजन सिंह चीमा के दावेदारी मैदान से बाहर होने के बाद मचा है, जहां चीमा ने अपने पुत्र को अगले दावेदार के रूप में खड़ा कर दिया है, तो वहीं पैराशूट कैंडिडेट के तौर पर बलराज पासी की गतिविधियों से काशीपुर का जमीनी भाजपा पूरी तरह से आहत है। तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भाजपा में टिकट की दावेदारी को लेकर चल रही नूरा कुश्ती यानी कि हलचल पर जमकर चुटकी ले रही है। काशीपुर विधानसभा सीट जिस पर भाजपा का पिछले लंबे समय से कब्जा है, और कब्जा भी ऐसा कि इस सीट पर भाजपा हमेशा अपनी जीत पक्की मानती है, लेकिन इस सीट पर जिसने भाजपा को 4 बार से जीत का स्वाद चखाया है वो हरभजन सिंह चीमा अब राजनीतिक संन्यास लेकर अपने बेटे को अगला टिकट का घोषित कर चुके हैं, वारिस घोषित कर चुके हैं और पार्टी हाईकमान से टिकट की मांग कर रहे हैं कि वो ना तो पुत्र मोह को छोड़ पा रहे हैं
और न कुर्सी की चाहत को, और वो राजशाही वाले समय पे लौटना चाहते हैं जहां राजा का बेटा राजा होता था। ऐसा हो नहीं पाएगा। आम आदमी को भी अधिकार है राजनीति में आकर जनता की सेवा करने का। 2022 में काशीपुर की जनता इसका जवाब देगी। ये एक लोलुपता है सत्ता के प्रति, जो अगर वो आज मांग रहे हैं और हमेशा ये कहते रहे कि मेरी काबिलियत पे मुझे पार्टी टिकट देती है, मैंने कभी टिकट मांगा नहीं, तो और आज अगर वो इस बात पर अपने बेटे के लिए भी टिकट की मांग कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हरिद्वार भ्रमण के लिए सप्तऋषि स्थित भारत माता मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंची। मंदिर परिसर में पहुंचने पर अध्यक्ष समझने में सेवा ट्रस्ट जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवैध शानंद गिरी समझने में सेवा ट्रस्ट के सचिव ID शास्त्री व स्वामी ललित आनंद ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश से भारत माता मंदिर में पूजा अर्चना की व मंदिर परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने ब्रह्मलीन स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी की चरण पादुका पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। हरिद्वार स्थित प्रेम नगर आश्रम में इंटरनेशनल वर्ल्ड फूड डे महाकुंभ का शुभारंभ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 3 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग देशों से 20 तथा भारत के अलग अलग राज्यों से 100 से ज्यादा न्यूट्रिशन एक्सपर्ट शामिल होने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं, इस कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल के माध्यम से भी देश दुनिया के कई विशेषज्ञ प्रतिभाग लेंगे। कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर अनुज महेश्वरी, उपाध्यक्ष इंटरनेशनल वर्ल्ड फूड डे कॉन्फ्रेंस ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 दिवसीय चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के राज्यों से आने वाले एक्सपर्ट इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले हैं, जो खान पान को लेकर चर्चा करेंगे कि किस तरह के खान पान से मानव जीवन को सुरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिकल फूड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के बैनर तले इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी पौष्टिक व संतुलित आहार को लेकर कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से जुड़ने वाले चिकित्सक, वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स इन विषयों पर चर्चा करेंगे। और 24 साल से जो पौड़ी में सुबह से ही बदला है मौसम का मिजाज। सुबह से रही मूसलाधार बारिश जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इससे बारिश के कारण तापमान से भी हल्की गिरावट देखने को मिली है। तापमान बारिश के कारण एक बार फिर से सड़कों के प्रभावित होने की संभावना को देखते हुए जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में वहीं बारिश की हालतों पर जिला प्रशासन नजर भी बनाए रखा है। है जहां पर क्षेत्र नशे के अवैध कारोबार कक नेटवर्क टूट नहीं पा रहा है, यानी कि नेटवर्क टूट नहीं पा रहा। लक्सर कोतवाली पुलिस व नारकोटिक्स की टीम ने लक्सर के खंडजा कुतुबपुर और कोआड़ा गांव के जंगल में छापा मारकर अवैध स्मैक कारोबार का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने सबसे पहले खंडजा गांव से मुसर्रत नामक स्मैक तस्कर को 30 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। साथ इसके कब्जे 2500 रुपए की नकदी बरामद भी की है। इसके बाद टीम ने कोआखेड़ा क्षेत्र से 4 स्मैक तस्करों शाकिब दिलशाद मोहम्मद फरमान को करीब 7 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। कल जो है पुलिस द्वारा जो है एक तो खड़ंजा कुतुबपुर में जो है स्मैक 38 पॉइंट समथिंग ग्राम स्मैक पकड़ी गई है और उसमें एक व्यक्ति मुशर्रफ नाम का जो है गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोग और स्मैक वगैरह वाले वहाँ रुड़की रोड पे जो है पकड़े गए हैं और उनको भी जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा।
लक्सर में दीपावली पर पटाखा बाजार लगाने को लेकर एसडीएम ने दमकल व पुलिस विभाग और व्यापार मंडल की बैठक ली। बैठक में पिछले साल की तरह इस बार भी चीनी मिल परिसर में ही पटाखा बाजार लाने पर सहमति बनी। बाद में एसडीएम ने मैदान का निरीक्षण कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। अगले महीने के पहले सप्ताह में दीपावली का त्योहार है। व्यापार मंडल अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने बताया कि कई वर्षों से व्यापारी चीनी मिल परिसर में खाली पड़ी जगह पर पटाखों का अस्थायी बाजार लगाते आए हैं। वहां पर्याप्त जगह होने से किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। इसके बाद इस साल भी व्यापारियों व संबंधित विभागों के बीच वहीं पर पटाखा बाजार लगाने की सहमति बनी गई है। बाद में एसडीएम ने चीनी मिल परिसर पहुंचकर पटाखा बाजार के प्रस्तावित मैदान का निरीक्षण भी किया। उन्होंने दुकान लगाने से पहले सभी व्यापारियों से पटाखा बेचने का लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अस्थायी बाजार में दुकान लगाने के लिए हर व्यापारी को बराबर जगह दी जाएगी। जो यहाँ पटाखा मार्केट लगेगा उसके लिए शुगर मिल के सामने जो कॉलोनी है उसके सामने की भूमि चिन्हित की गई है। तो दिवाली के अवसर पर जो पटाखा मार्केट लगेगा केवल इसी क्षेत्र में लगेगा और इसके बाहर किसी भी प्रकार के पटाखे के विक्रय की अनुमति नहीं होगी और यदि कोई विक्रय करता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही सभी व्यापारियों को निर्देश दे दिए गए हैं जो पटाखा जो व्यापारी हैं कि वो अपने साथ सेफ्टी के सारे इंतजाम करेंगे। वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर, रेत, पानी इत्यादि की व्यवस्था खुद से करेंगे। भारत के कई आसीन पदों में विराजमान रहने वाले स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी का 18 अक्टूबर को पुण्यतिथि है। इस अवसर पर कांग्रेस के लोगों द्वारा भारी तैयारी पुण्यतिथि को मनाने के लिए की जा रही है। अलग अलग जिलों में कांग्रेस के लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से पुण्यतिथि मनाई जाएगी, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा भारी दिग्गज नेता भी जुड़ेंगे। इस समय पंडित नारायण दत्त तिवारी को याद करने का है और उनके विकास कार्यों को भी गिनाया जाएगा। साथ ही स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी को भारत में विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। यह पुण्यतिथि लाल कुआं, हल्द्वानी, नैनीताल, रामनगर में मनाई जाएगी और इसमें भारी दिग्गज कांग्रेस के नेता जुड़ेंगे। देश के लिए जवानों ने दी शहादत। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर लगे नारे। सुबोध उनियाल ने पाकिस्तान का दुस्साहस बताते हुए कहा, भारत को बड़ी कार्रवाई के लिए पाक कर रहा है विवश। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए विक्रम सिंह नेगी व योगेंबर सिंह का शव पहुंचा जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर, जहां जनपद टिहरी की नरेंद्र विधानसभा के विमान गांव के थे। राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी जबकि सैनिक योगेंबर सिंह चमोली जनपद के दोनों वीर जवानों के पार्थिव शरीर को भारतीय सेना की टुकड़ी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस मौके पर उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पुष्प चक्र अर्पित कर जवानों को श्रद्धांजलि दी, आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद जवान के पिता ने कहा, मेरे बेटे को खोने का गम है, मगर भारत माँ के लिए शहीद हुआ, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा गर्व है। क्या पूरे क्षेत्र को गर्व नहीं है? शहीद विक्रम सिंह नेगी का दाह संस्कार आज ही पैतृक घाट कोटेश्वर पर किया गया है। शहीद का पार्थिव शरीर घर से पैतृक घाट कोटेश्वर के लिए ले जाया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।